सपोज दैट तुम्हें करोड़ों करोड़ों रुपए मिल जाए और तुम भिखारी हो, तो तुम क्या करोगे? ऐसी ही कहानी एक कुबेरा आई पड़ी है, जिसका हिंदी वर्जन में जब से डब्ड होता है तो उसे कुबेर मूवी के नाम से जाना जाता है। तो भाई देखो, इस मूवी की प्लॉट लाइन कुछ ऐसी है कि जहाँ पर एक सड़क पे घूमने वाला भीख मांगने वाला अचानक से भाई करोड़ों करोड़ों का मालिक हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है क्या नहीं, भाई कुबेरा मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगा, जिसका भाई डायरेक्शन अपने शिखर कुंबला सर ने डायरेक्ट किया है। मे बी मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और जिसकी प्लॉट लाइन की अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो देखो, प्लॉट लाइन कुछ ऐसी है कि जहाँ पर एक नीरज नाम का बिजनेसमैन टाइकून रहता है, जो कि अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए उसे पैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना पड़ता है। और उसके लिए वो पूरी अपने सीबीआई ऑफिसर दीपक को असाइन करता है। वो जेल में बंद रहता है, उसे छुड़ा उड़ा के लाता है। क्यों जेल वगैरह में बंद रहता है वो आपको मूवी देखने को मिलेगा। और तो और जैसे वो आता है, वो आइडिया रखता है अपने नीरज के सामने कि हम भिखारियों का यूज करके इन ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब साथ साथ में भाई वो 4 भिखारियों को लेकर आता है, जिसमें से एक का नाम दीपक रहता है, सॉरी देवा रहता है। और भाई इन्हीं के ऊपर स्टोरी बेस्ड रहती है, जहाँ पर नीरज और अपने दीपक और देवा इन्हीं के आसपास स्टोरी घूमती रहती है। और भाई होता ऐसा कुछ है कि भाई नीरज जो बिजनेस टाइकून रहता है, जो ये भिखारी रहते हैं, इनका जैसे ही काम खत्म होता है, उनका जो ब्लैक मनी रहता है व्हाइट मनी में कन्वर्ट होते ही उन भिखारियों का कोई जरूरत नहीं रहता है। एज वो ट्रैश की तरह समझता है और भाई सबूत भी समझता है, जिसे वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और यही बात अपने भाई देवा को पता चल जाती कि भाई कि जैसे ही भाई वो उसका काम खत्म हो गया है, वो अनपढ़ है, वो भिखारी है, वो रोड पे मांगता, उसे कुछ समझ ज्यादा नहीं है, बट उसे ये बात समझ में आ जाती है कि भाई जैसे उसका काम खत्म होगा, इन लोगों ने उसे काम के लिए लेकर आए हैं, इसीलिए वो खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ देने वाला, सुख सुविधा इसीलिए दे रहे हैं। जैसे ही काम खत्म होगा तो भाई देवा मारा जाएगा। देवा जैसे ये बात जानता है, वो वहां से उस जगह से भाग जाता है। और भाई अब वो करोड़ों करोड़ों का मालिक है, उस पर इतना पैसा है कि वो भाई पूरे काफी सारे बंगाल, चाइना वगैरह, मुंबई, हर जगह के भिखारियों को खाना वगैरह देने के बाद, घर देने के बाद, सब कुछ देने के बाद भी उस पर इतना पैसा रह जाएगा करोड़ों, कि वो अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है। और इतना पैसा होते हुए भी अब वो भग चुका है। अब भाई होगा क्या कि अपना भाई नीरज बिजनेस टाइकून भाई उसके पीछे लगा रहेगा, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लेके भगा है। और साथ साथ में और भाई अपना जो पूरे सीबीआई ऑफिसर दीपक है, वो भी भगेगा, क्योंकि उसने काम इनकम्प्लीट कर रखा है, क्योंकि उसका बॉस नीरज है, उसको भाई गला पकड़ेगा सीधे और मार सकता है। इसी वजह से भाई अब चेजिंग के ऊपर चलने वाली है। और तो और ये मूवी में भाई तुम्हें और भी चीजें देखने को मिलेगा कि भाई एक भिखारी की लाइफ कैसी होती है, कैसी स्ट्रगल से भरी होती है। कि भाई तुम तो भाई खा के कितना भी मिडिल क्लास हो, कितना भी लोअर क्लास तुम काम करते हो, तुम्हारे घर पे कम से कम खाना तो मिल जाता है 2 टाइम का, पर इनके पास तो भाई मांगना पड़ता है। अगर इन्हें खाना नहीं मिलता है तो इन्हें भूखा सोना पड़ता है। और तो और इनकी स्ट्रगल इतनी ज्यादा रहती है कि अगर इनकी डेथ हो जाती है ना, तो इसके बाद भी भाई इन्हें अंतिम संस्कार के लिए भी इन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। कि भाई ऐसी स्ट्रगल भरी हुई ये मूवी है, इमोशनल है, जहां पर मैं इसकी कुछ अच्छाइयां गिनाता हूँ। कि भाई देखो, अच्छाइयों को अगर मैं गिनाऊं तो सबसे पहले भाई देखो, मैं कास्टिंग की बात करता हूँ। कास्टिंग में अपने धनुष सर हैं, और साथ साथ में नाग अर्जुन सर हैं, ये 2 भाई हैं। और साथ साथ में अपनी रश्मि मंदाना है। तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एक ये प्लस पॉइंट है। और सबसे धनुष सर का सबसे ज्यादा इनोसेंसी वाला जो इसमें भिखारी का रोल प्ले कर रखा है ना, वो तो और गॉड लेवल का है भाई। वो बहुत अच्छे से, बहुत प्यारी तरीके से जो भिखारी का होता है ना, कि एकदम इनोसेंट सा भिखारी, उन्होंने बड़े अच्छे से प्ले किया है। ऐसा तो उन्हें मैंने राजना मूवी में बहुत प्यारे तरीके से उन्हें एंजॉय किया था, वैसा इस मूवी में मैंने उन्हें एंजॉय किया है। तो एक प्लस पॉइंट ये है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि भाई स्टोरी बहुत सिंपल तरीके से अपने जल्दी से जल्दी चीजों को रिवील करना स्टार्ट करती है। कि भाई फालतू में ड्रामा नहीं कि ये स्टोरी है, वो तुरंत भाई चीजों को शुरू में ही एकदम 5-6 मिनट में एक्सप्लोर करा देती है कि भाई स्टोरी ये रहने वाली, तुम्हें ये चीजें देखने को मिलने वाली है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और साथ साथ में भाई ये भी प्लस पॉइंट है कि भाई स्टोरी लाइन बहुत अच्छी रही, फ्रेश रही सबके लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता तुम्हें पसंद आई या नहीं पसंद आई, तो ये भी मैं प्लस पॉइंट गिनूंगा। और तो और भाई इस स्टोरी का भाई जो मोटिव था कि भाई यार भिखारियों का लाइफ स्ट्रगल से भरा हुआ है, उन्हें मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए भी भाई स्ट्रगल करना पड़ता है, ये सब चीज से भरी हुई मैसेजफुल मूवी रही है। तो ये भी एक अच्छी पॉइंट मैं काउंट करूंगा। और नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो देखो, मुझे कुछ पर्सनली नेगेटिव इसमें कुछ दिखा नहीं है। नेगेटिव अगर है तो भाई मुझे नहीं दिख पाया। क्यों? क्योंकि भाई मैं इस मूवी को जुगाड़ से देखा हूं, और भाई मेरे कंडीशन नहीं है कि मैं हॉल में जाके देख पाऊं। और तो और इसी वजह से मैं इसके नेगेटिव पॉइंट कुछ ज्यादा नहीं नोटिस कर पाया, क्योंकि जुगाड़ की चीजें जुगाड़ जैसी होती हैं, कुछ खास विजुअल उसके दिखते नहीं है।
और मैं अगर बात करूं कि भाई अगर फिर भी मैं अगर नेगेटिव कुछ पॉइंट्स को बोलूं तो भाई देखो, रश्मिका मंदाना जी का जो इसमें मूवी में उन्होंने दे रखा है, तो मैं चाहता था कि भाई उनका थोड़ा सा लव एंगल टाइप में थोड़ा सा चेंज कर दे, पर उन्होंने चेंज नहीं किया। बट एक तरफ से मतलब कि वो लव एंगल फेस कैम नहीं हो पाया, पर वो हाइडली है इस मूवी में। और तो और मुझे यही नेगेटिव पॉइंट लगा है। और भाई मैं अगर इस मूवी को रेट देना हो तो 4 स्टार देना चाहूंगा, क्योंकि भाई ये मूवी बहुत प्यारी है। क्योंकि फिलहाल अभी 2025 में कोई अच्छी मूवी आई है तो दी बेस्ट मूवी ये है। और भाई तुम्हें इस मूवी को जरूर से जरूर चेकआउट करना चाहिए कि भाई तुम हेल्पिंग नेचर टाइप के हो तो भाई तुम्हारे लिए ये मूवी है। कि भाई तुम थोड़ा बहुत कभी कभी कतराते भी ना हेल्प करने से लोगों की, भिखारियों की, तो भाई ये मूवी तुम्हारे लिए, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देगा कि भाई तुम्हारी एक हेल्प उनकी एक टाइम की भूख मिटा सकती है। ऐसी चीजें से भरी हुई ये मूवी है। और तो और भाई जो भिखारी होते हैं उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल भरी हुई है, ये सब चीजें तुम्हें आराम से ये मूवी एहसास दिलाएगी। और तुम्हें फ्रेश कंटेंट की तलाश में हो, क्राइम जैसी चीजों पे बिलीव करते हो, तो भाई ये मूवी तब भी तुम्हारे लिए है। और तो और अगर तुमने कुबेरा मूवी देख रखी है तो भाई अपने ओपिनियन भाई ड्रॉप डालो कमेंट में। और भाई मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।